नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। कांग्रेस लाख विरोध करे लेकिन राजस्थान के अंदर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब इनकम टैक्स विभाग भी उतर आया है। हालांकि कांग्रेस आरोप लगाती रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि वो राजनीतिक हितों के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री, सहकारिता मंत्री हैं उदयलाल आंजना, उनके उदयपुर स्थित ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि करीब 11 सदस्यों की टीम है, वो आई हुई है, जो राजस्थान से संबंध नहीं है, बाहर की टीम है और वो आंजना के ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है, दस्तावेज जांच रही है। हालांकि अभी ज़्यादा डिटेल नहीं आई है, लेकिन ये तय हो गया है कि राजस्थान में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दखल लगातार चलता रहेगा। हम आपको बता दें कि ये चुनाव की घोषणा होने के बाद से तीसरे बड़े नेता हैं कांग्रेस के जिन पर यह कार्रवाई हो रही है। इससे पहले पीसीसी चीफ कुंवर सिंह डोटासरा पर कार्रवाई हुई, वो लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। ओपी हुडला पर कार्रवाई, ओम प्रकाश हुडला जो महुआ से विधायक भी हैं निर्दलीय, और कांग्रेस ने इस बार उनको टिकट दिया है, उन पर कार्रवाई हुई। और उसके बाद उदयलाल आंजना है जो निम्बाड़ा से चुने जाते रहे हैं, इस बार भी कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, निम्बाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, उन पर भी कार्रवाई थी। कांग्रेस के 3 प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में हैं और जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री भी इसका शिकार हुए हैं। मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने समन दिया है, तलब किया है, दिल्ली बुलाया है। फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। इससे पहले भी डूंगरपुर में कार्रवाई हुई थी, कांग्रेस के एक नेता दिनेश खोड़रिया, उन पर भी कार्रवाई हुई थी। ये सारी कार्रवाइयां चुनाव की घोषणा होने के बाद की है। इसके पहले भी कार्रवाई होती रही है, पहले भी एक मंत्री को जांच का सामना करना पड़ा है। उदयलाल आंजना के बारे में बता देते हैं कि वो उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, चेतक इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उनकी एक कंपनी है जो राजस्थान में और मध्य प्रदेश के अंदर कंस्ट्रक्शन के काम करती है। और आंजना फिलहाल गहलोत सरकार के अंदर मंत्री हैं और निम्बाड़ से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने निम्बाड़ा से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, श्रीचंद कृपलानी वहां से चुनाव लड़ेंगे। दोनों पहले भी आमने सामने हो चुके हैं और इस बार फिर आमने सामने हैं। इस बीच में इनकम टैक्स ने ये कार्रवाई की है। क्या निकलता है, क्या होगा, ये आपको बाद में बताएंगे। शायद न भी बता पाए क्योंकि इनकम टैक्स विभाग इस तरह की कोई जानकारी पहले भी शेयर नहीं की। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले जयपुर के अंदर प्राइवेट लॉकर्स पर भी इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की थी। तब भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा प्राइवेट लॉकर्स में खुद पहुंच गए थे, वहां धरना देकर बैठ गए थे और उन्होंने मांग की थी कि इनकम टैक्स या ईडी कोई आया उसकी जांच करे। उसके बाद ईडी की टीम भी पहुंची थी, इनकम टैक्स विभाग की टीम भी पहुंची थी, लॉकरों की जांच की थी। किरोड़ी लाल मीणा ने उस समय दावा किया था कि इन लॉकरों के अंदर काला धन है, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार का धन है, 500 करोड़ से ज्यादा का धन है। हालांकि क्या निकला उसकी डिटेल अभी तक नहीं आई है। अब इनकम टैक्स विभाग उदयलाल आंजना के पास से क्या मिलता है, यदि वो आएगा तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। हालांकि कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है, वो इसे पूरी तरह से राजनीतिक कार्रवाई मानकर चल रही है कि चुनाव का समय है, उसके प्रत्याशियों को, उसके नेताओं को परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों के समर्थन में है, उसे लगता है कि कार्रवाई सही हो रही है। बीजेपी के नेता लगातार इसको लेकर बयान देते रहते हैं। वो पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और जांच एजेंसियां जो काम कर रही है वो सही कर रही है। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका समर्थन करती है, लेकिन एक जल्दीबाजी के अंदर बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कुछ ऐसा बोल गए जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि ये स्लिप ऑफ टंग है, मगर आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं कैलाश चौधरी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये तो शुरुआत है, किसी भ्रष्टाचारी को हम नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय के अंदर भ्रष्टाचार करने वाले नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था, ये पूरे देश ने उस समय उनको समर्थन इसीलिए दिया था कि भ्रष्टाचार में पूरा देश उस समय डूबा हुआ था। प्रतिदिन अखबार की सुर्खियों में होता था भ्रष्टाचार। जी हाँ, ठीक सुना आपने। भ्रष्टाचार करने वाले नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे, ऐसा ही कहा कैलाश चौधरी ने। हालांकि ये स्लिप ऑफ टंग था। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। राजस्थान में कांग्रेस उलझी हुई है केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने, उनकी कार्रवाइयों के सामने, उनके जवाब देने में और उनके खिलाफ प्रदर्शन करने में। इधर बीजेपी का अपना चुनाव अभियान लगातार जारी है। बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है।
बीजेपी ने 3 बड़े नेताओं को जो कांग्रेस के हैं उन्हें बीजेपी में शामिल कराया। इनमें तारानगर से कांग्रेस के एमएलए रह चुके चंद्रशेखर बेद शामिल हैं, जिन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिला। ये कांग्रेस के बड़े नेता रहे, चंद्रमल बेद के बेटे हैं और तारानगर से इस बार नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर बेद की भाजपा में शामिल होना राठौड़ को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। दूसरे बड़े नेता हैं ज्योति खंडेलवाल, जो जयपुर की मेयर भी रही है। जब वो चुनी गई थी तब सीधे मेयर बनी थी, तब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते थे मेयर के। उसके बाद वो कांग्रेस में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है, लेकिन अब ज्योति खंडेलवाल भाजपा में आ गई हैं और ऐसा समझा जा रहा है कि भाजपा उन्हें किशनपोल या हवा महल से चुनाव लड़ा सकती है। एक और बड़ा नाम है रविंद्र सिंह भाटी का। रविंद्र सिंह भाटी जेएनयू के जोधपुर के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और माना जा रहा है कि शिव सीट से वो दावेदारी कर सकते हैं। पार्टी शायद उन्हें इसी के लिए लेकर आई है बीजेपी के अंदर, उन्हें वहां से दावेदारी दे सकती है। इसके अलावा 2 रिटायर्ड आईपीएस अफसरों को भी बीजेपी ने शामिल कराया है। इस तरह से बीजेपी ने अपना कुनबा बढ़ा लिया है। हालांकि नेताओं के भाजपा ज्वाइन करने पर कांग्रेस ने यही रिएक्शन दिया है कि चुनाव का मौसम है, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से कांग्रेस को इससे कहीं ना कहीं झटका लगेगा, क्योंकि तीनों नेता अहमियत रखते हैं, कांग्रेस के अंदर लंबे समय पहचान रहे हैं और अब बीजेपी में शामिल हो गए। इस वीडियो में इतना ही। मंत्री उदयलाल आंजना पर कार्रवाई क्या हुई, क्या मिला, अगले वीडियो में आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहें 4PM राजस्थान। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।